बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना तैयबा वो मुबारक शहर है कि जिसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहाँ एक नमाज मेरी मस्जिद में पढ़ो तो 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलता है। ये वो मस्जिद है जिसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अपने घर से वज़ू करो और मेरी मस्जिद में आके 2 रकात नमाज पढ़ो तो तुम्हें कामिल हज का सवाब मिलेगा। और ये वो शहर है जिसमें मस्जिद कुबा है। फरमाया कोई शख्स अपने घर से वज़ू करे और मेरी इस मस्जिद में आके 2 रकात नमाज नफल पढ़े, उसको कामिल उम्रे का सवाब मिलेगा। मदीना तैयबा वो शहर है जहाँ रियाजुल जन्ना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो शहर के जहाँ एक सजदे के लिए तेरी और मेरी जबीन तरसती है। ये वो शहर है कि जहाँ शफात के वादे हैं। ये वो शहर है कि जहाँ रियाजुल जन्ना है। ये वो शहर है कि जहाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे हैं। ये वो मुबारक शहर है जहाँ सिद्दीक़ अकबर को सदाकत मिली, फ़ारूक़ आज़म को अदालत मिली, उस्मान गनी को सखावत मिली, अली मौला को शुजाअत मिली। ये वो शहर है जहाँ हसनैन करीमैन को जन्नत के जवानों की सरदारी की बिशारत मिली और जहाँ सैयदा तैयबा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जन्नत की औरतों की सरदारी की बिशारत मिली। ये वो शहर है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं, जहाँ उस्तवाना हनाना है, जहाँ मिंबर रसूल है, जहाँ पर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफात के वादे किए हैं, जहाँ पर हाज़री का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है, वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। ये वो मुबारक शहर, और इस शहर में यजीद पलीद ने 20,000 यजीदियों के ज़रिए हमला कराया और उन बदबख्तों ने इस शहर पर हमला किया, कत्ले आम किया और सहाबा कराम को, ताबईन को शहीद किया। अल्लाहु अकबर। और मस्जिद नबवी शरीफ में 3 दिन तक अजान ना हुई, ना जमात हुई। वहाँ घोड़े बांधे गए, यहाँ तक कि यजीदी लश्कर के घोड़ों की लीद और पेशाब मिंबर रसूल तक पहुँचा। अस्तगफिरुल्लाह। ये वो शहर है जहाँ जिब्रील अमीन कुरान लेके नाजिल होते रहे। मेरे हुजूर अपने सहाबा को, अपने ग़ुलामों को जन्नत की बिशारतें देते रहे। ये वो शहर है जहाँ बैठकर हुजूर हमारी बख्शिश की दुआएं करते रहे। इस पर यजीदियों ने हमला किया, सहाबा कराम को शहीद किया, अहले बैत तहार के बेहुरमती की गई और हुजूर के असहाब और ताबीन जो हैं उनकी पाक बेटियों बीवियों जो हैं उनकी इस्मत दरी की गई। अगर इस्मत दरी नहीं की गई, अगर सहाबा कराम को शहीद नहीं किया गया, अगर ताबीन को शहीद नहीं किया गया, अगर सहाबा कराम जो आलिम थे, जो हाफिज थे, उनको शहीद नहीं किया गया तो यजीद के हामी साबित करे। और अगर किया गया है तो मानना पड़ेगा हुजूर ने जो फरमाया है, मेरे मदीने के लोगों को जो खौफज़दा करेगा वो लानती है। तो यजीद ने ये लानत तौक अपने गले में डाला है। यजीद भी लानती है, उसके हामी भी लानती हैं और जिन्होंने हमला किया वो भी लानती हैं। हाँ, ये कहना कि यजीद की लानत जो है हम उसके बारे में खामोश हैं, हम खामोश नहीं हैं, हम पक्के हैं। हम जिसके साथ दुश्मनी करते हैं, जिसको दुश्मन समझते हैं, जो बुरा है उसको बुरा कहते हैं और जो अच्छा है उसको अच्छा कहते हैं। यजीद पलीद वो है जिसके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया कि 60 हिजरी के बाद लौंडों की हुकूमत होगी और उससे पनाह मांगी गई। और इमाम अली मकाम वो हैं जिनके बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया, ये मेरा हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। अल्लाह अकबर। और मदीना तैयबा पर हमला क्यों किया गया, एक और बात कर दूं। कहते हैं कि सहाबा ने भी यजीद की बैत की थी। हाँ, जिनको पता नहीं था यजीद पलीद के बुरे कारनामों का, बुरे अमलों का, उसके फिस्को फजूर का, उसकी बुराई बेहयाई और उसकी खबास्तों का, उन्होंने उसकी बैत की थी। लेकिन जब पता चला कि यजीद इतना पलीद है, इतना खबीस है और बदबख्त है, फासिको फाजिर है, उन्होंने अपने जूते उतार कर फेंके और कहते थे कि जिस तरह हम अपना जूता उतार के फेंक रहे हैं ऐसे ही यजीद की बैत को भी फेंकते हैं। ये सहाबा कराम का अकीदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा के अकीदे पर, तरीके पर साबित कदम फरमाए और अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।